ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज रियल नंबर को ही। सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर के बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे और जो आपके बोर्ड में काफी हेल्प करेंगे। आपने वैसे बेसिक चीजें के बारे में देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इसको फोकस जरूर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा इसको बार बार रिपीट करके देखना है आपको। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो उसके बारे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आता था होल नंबर या नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज योर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से करता है आपके पास? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से नंबर कहाँ तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। ऐसे ही आपका सेकेंड नंबर में देखा जाए तो आपके पास आते हैं होल नंबर। होल नंबर, ये जो नंबर्स होते हैं ये भी कुछ इसी तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो स्टार्ट करते हैं ना वो आपके पास कहाँ से? 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसमें भी देख लो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन होल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं बोल सकते। इसी तरीके से एक और आता है इंटीजर्स, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, काफी कुछ जानते भी हो गए। इंटीजर्स की जो वैल्यू होती है तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और कुछ इस तरीके से आगे जाती है, -3 -2 -1, और फिर आपके पास जीरो भी आएगा, +1 आएगा, +2 +3 एंड सो ऑन। इसके आगे भी जाती आएगी और प्लस इंफिनिटी तक मूव करती है। इसके बाद आपके पास आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, ये जो रेशनल नंबर्स होते हैं ये भी इस फॉर्मेट में होते हैं, p/q। इसमें स्पेशली लिखा जाता है q की वैल्यू क्या 0 नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में दिया जाए तो 0/5 इज इक्वल टू 0, बट अगर इसी को देखा जाए 5/0 अगर डिवाइड कर दिया है इज नॉट इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, यानी आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस सारी चीजों पे, इसलिए आता है। अब इसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये आपके टॉपिक का है और इंपॉर्टेंट भी है। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को जब भी आपको डिफाइन करना हो तो कुछ इस तरीके का आएगा, यानी वो नंबर्स आपके रूट के अंदर आएंगे। और ये जो रूट के अंदर जो नंबर्स यूज किया गया ना, नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनने का मतलब, जैसे कि एग्जांपल की तरह अगर आपने 36 ले लिया तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 6 × 6, और इसका पेयर बन गया और पेयर निकलने के बाद ये रह गया। एंड दिस इज रेशनल नंबर, नॉट अ इरेशनल नंबर। तो ये आपका क्या हो गया? रेशनल नंबर का फॉर्मेशन बन जाएगा। तो आपको रेशनल नहीं करना था, इरेशनल करना था, इसलिए बोला गया कि इसके नीचे कभी भी परफेक्ट कोई नंबर नहीं आ सकता। उसके बाद आपके पास आते हैं रियल नंबर, जो आपके टॉपिक का नाम ही है, रियल नंबर। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रियल नंबर्स में है ना, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जो ऊपर आपने पढ़ रखी हैं। यानी ये ऊपर जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, रियल नंबर्स के अंदर। ओके, अब इसमें भी सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना आपके पास, वो आता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। आपको जो देखना है वो है प्राइम नंबर। ठीक है, यहां लिख देता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर देखा जाए तो वैसे तो आपको पता है विच हैव ओनली टू फैक्टर, विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर आते हैं। एक तो होता है 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद, यानी ये दो इसके क्या होते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। वही आपके प्राइम नंबर हैं। सपोज कर लो कि अगर मेरे को एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ जिसको नाम है 2। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूंगा तो आपके पास क्या आएंगे? 1 आएगा और खुद 2 आएगा। अगर मैं 3 के फैक्टर निकालूंगा तो इसमें आएगा 1 एंड 3 आने वाला है। अगर मैं किसी वेरिएबल का फैक्टर निकालूंगा इसमें 1 और p आने वाला है। यानी यही दो फैक्टर्स आएंगे, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये फैक्टर्स पे फोकस करना, ध्यान रखना, ये प्राइम नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। ये प्राइम नंबर्स यही होते हैं और इसी तरीके से आते हैं। तो प्राइम नंबर्स के बाद रखना, ध्यान रखना, इसके फैक्टर इसके दो ही आते हैं। उसके बाद एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब ये जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं ना, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर आएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा।
और सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर ये क्या होगा? तो कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताते जाइएगा, साथ के साथ वीडियो को पॉज करके आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो दैट इज इक्वल्स टू 4। ये 4 सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है, और इसके फैक्टर अगर निकाले जाए तो इसके फैक्टर्स आएंगे 1, 2 और 4 इटसेल्फ। इट मीन्स यहाँ पे 3 फैक्टर आ गए। 3 फैक्टर आने की वजह से ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहलाता है, ठीक है। और अगर 1 की बात की जाए, स्पेशली इस पे भी फोकस करना, 1 इज इट इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये ना ही तो प्राइम नंबर में काउंट होता है, और इट इज नाइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ओके, इस पे फोकस करना। ना ही तो ये प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट होता है, इसलिए 1 को इंक्लूड नहीं करना। ओके, तो लीस्ट अगर पूछा जाए, लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? तो वो प्राइम नंबर जो होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कहलाएगा। कंपोजिट नंबर इज 4 एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। ओके, अब जो मेन चीज आती है ना, आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ये आपके चैप्टर का मेन है। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, लीस्ट कॉमन नंबर, कॉमन मल्टीपल। This is your least common multiple and HCF is highest common factor. ओके, तो ये आपके पास लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दो चीजें आती हैं जो आपके पास होती हैं। यही चीजें आपको इम्प्लाइज करनी है कुछ न्यूमेरिकल्स पे, मतलब क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा इनके बारे में क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जिसमें आपको इन्हीं के बारे में आएगा। वो नंबर्स आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, जिसमें एचसीएफ और एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब समझ लेना पहले। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा वो नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाइड हो जाए, वो होगा। और फैक्टर में क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर सकता है, वो आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके ट्राई करके देख लेंगे तो उसके ज़्यादा बेटर होगा कि आपको क्या समझ में आया। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा, थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे, बता सकते हैं उसके बारे में। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले और उसके बाद हम आंसर भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आपको एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है ऑफ 480 का एंड 720। ठीक है, 480 का और 720 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये ध्यान रखना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को आपको यूज करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके आंसर में करेंगे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जरा। जैसे सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे मैं अभी निकालूं तो 480 का एलसीएम निकालते हैं जरा। तो ध्यान से देखेंगे 480 का एलसीएम क्या आएगा, 480। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे आएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5
और उसी तरीके से अगर मैं 720 का निकालूँ, 720 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5। ये वैल्यूज आ गई। तो इन्हीं का एलसीएम अगर निकाला जाए तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम किस किस का निकाल रहे हैं, 480 का और 720 का। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी एलसीएम की, 2 की पावर, हाईएस्ट वैल्यू को यूज करना, ध्यान रखना है। तो हाईएस्ट वैल्यू इज 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5। तो इन सबको आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1440। इसी तरीके से आपको एचसीएफ भी निकालना है। इसका एचसीएफ भी इन्हीं नंबर्स का निकालना है, 480 का और 720 का। तो इसकी भी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। इसमें लोएस्ट वैल्यू लेते हैं हमेशा, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 240। ओके, तो इस तरीके से दो वैल्यूज आपने निकाली, एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। और इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, तो इसको करके ज़रूर देखना और कोशिश करना। बार बार इसको रिपीट करके जब देखोगे ना, तभी आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। एक बार में हो सकता है कि शायद ये ना आए, लेकिन जिसको भी जो डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएगा और फिर उसको अप्लाई करना है, यूज़ करना है, रिपीट करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है।